गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें, पेट में दर्द, पेट में कड़ापन, सीने में जलन, खाते ही उबकाई आना, ऐसा लगे कि अभी के अभी उल्टी आ जाएगी। अगर ये सारे सिम्टम हैं तो इसे बोलते हैं इंडाइजेशन। आज मैं आपको इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी इनके बताऊंगी कारण, और ऐसे कारण जिसे आप सोच भी नहीं सकते, और साथ ही बताऊंगी वो गलती जिसको अगर आप करेक्ट कर लें तो आज के बाद आपकी लाइफ से ये सारी बीमारियों के नाम हमेशा के लिए हट जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं आपको सिम्टम, कॉजेस और वो मिस्टेक जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं वो बताऊंगी, और उसे देख करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और लास्ट तक देखिए, ताकि पूरी अच्छी से जानकारी हो जाए और कहीं कहीं कोई भी मिस्टेक जो आप कर रहे थे वो ना कर पाए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं छोटी छोटी ऐसी ही मिस्टेक्स को आपके सामने लेके आती हूं जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता, और उस गलती की वजह से आप हमेशा हमेशा परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो में भी सेम मैं ये बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को कर लें सब्सक्राइब। और अगर आप इसकी परेशानी से ज़्यादा परेशान हैं और खूब दवाइयाँ खा के परेशान हो चुके हैं, तो मेरी दूसरी जो वीडियोस दूसरे चैनल पे पड़ी हैं डाइजेस्टिव इश्यूज़ में, वो प्लेलिस्ट जा कर के देखें। आप एक एक दो दो पॉइंट के माध्यम से अपने आप को घर बैठे हेल्दी कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप हमारे दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी सारी समस्या एक ही जगह पे सॉल्व हो जाए। बात आई इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन जिसे मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया बोलते हैं और साधारण भाषा में स्टमक का अपसेट हो जाना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती, थोड़ा सा ही खाने पर पेट फुल हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, पेट कड़ा हो जाता है, दूर दूर तक डकारों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी कभी घबराहट, बेचैनी लगती है कि प्राण निकल जाएंगे। तो ये क्यों है, क्या है? इसका कारण डाइटरी हैबिट है, इसका कारण लाइफ स्टाइल चॉइसेस हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल गलतियों का दुष्परिणाम है। ये गलतियां क्या हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस पर मैं आती हूँ। सबसे पहला कारण ही है कि आपका जो डाइट का स्टाइल है वो ठीक नहीं है। अब डाइट का स्टाइल क्या है, डाइट का टाइप। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, अगर आप स्पाइसी खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, ओवर ईटिंग खाते, खाना तो बिल्कुल सादा खाते हैं लेकिन ओवर ईट करते हैं, या आप थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं, या आप खाना खाने के साथ चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, या कोई भी इस तरीके की ड्रिंक लेते रहते हैं, या आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं खाने के साथ भी खाने के बाद भी, या आपके खाने का टाइम गलत है। क्या टाइम गलत होता है वो भी मैं बताती हूँ कारण के बाद। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। लाइफ स्टाइल में क्या गड़बड़ है, स्मोकिंग, आपका स्ट्रेस, आपका एल्कोहल कंजप्शन, ये वो गलतियाँ, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपके होते हैं। इसके अलावा एक जो और कारण होता है वो होता है आपकी कुछ बीमारियाँ। अगर आपको GERD हो गई, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें मुंह में पानी आता रहता है, या आपको अल्सर है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये सेकेंडरी हैं, प्राइमरी तो है आपकी गलतियां। अब वो कौन सी गलतियां हैं जिसको आप करते हैं और जिसकी वजह से ये हो जाता है? तो सबसे पहले नंबर पे जो गलती है वो है ओवर ईटिंग की। हम सभी जाने अनजाने ओवर ईट कर लेते हैं, और या तो आप कहेंगे मैं ओवर ईट तो नहीं करती या नहीं करता फिर भी प्रॉब्लम है, तो दूसरी मिस्टेक करते हैं, खाना तो सादा ही खाते हैं लेकिन उसकी टाइमिंग रॉन्ग है। खाने का भी टाइमिंग होता है, बिल्कुल होता है। खाने का जो टाइम है वो होता है आपके 11 बजे तक, बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो 1 बजे तक, और रात का खाना सूर्यास्त तक, बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंड करेंगे तो 8 बजे तक। मेरे पास जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए पेशेंट आते हैं और ये सारी परेशानियां बताते हैं, अक्सर 90% केसेस में वो बताते हैं कि हमारे खाने का टाइम तो है रात के 10 बजे, और दिन का लंच कितने बजे है, शाम के 4 बजे।
ब्रेकफास्ट का टाइम है 1 बजे, और उसके पहले भी वो खाते ही रहते हैं कुछ कुछ, कोई जीरे का पानी, कोई धनिए का पानी, कोई हल्दी, कोई नमक, कोई चीनी, कोई कुछ, मतलब कुछ ना कुछ, थोड़ा 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 थोड़ा। सुबह हमने ये ले लिया, फिर 1 घंटे बाद ये ले लिया। मैं जब उनसे दिनचर्या लिखवाती हूँ कि बोलिए मत, कि हो सकता है कुछ भूल जाए, लिख दीजिए, तो क्या लिखते हैं, सुबह 6 बजे उठ करके 2-3 गिलास पिया पानी, पानी में नींबू, पानी में शहद, ये डाल के, बिल्कुल रॉन्ग कॉम्बिनेशन। दूसरे नंबर पे फिर 1 घंटे बाद हमने भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिए, फिर उसके 1 घंटे बाद हमने जूस ले लिया, उसके 1 घंटे बाद हमने चाय पी लिया बिस्किट के साथ, फिर उसके 1 घंटे के बाद हमने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा इसके बाद भी जगह थी नाश्ते की, नाश्ता कर लिया, नाश्ते में भी पराठा और सब्जी चाय के साथ। फिर उसके बाद खाना खा लिया, कितने बजे, ये करते करते ही 1 बज गया था। तो 1 बजे खाना क्या खाते, 1 बजे तो हमने नाश्ता किया था, 3 बजे 4 बजे जाके हमने लंच लिया, फिर उसके बाद 5 बजे चाय बिस्किट, फिर उसके बाद लंच ले लिया, फिर रात को सोते समय दूध ले लिया। और इतना सादा रहन सहन खान पान है कि उसके बावजूद भी हमें परेशानी। मुझे लगता है, मुझे आज तक इंडाइजेशन का मतलब नहीं पता किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता गैस किसको कहते हैं, डकार किसको कहते हैं, पेट का मरोड़ किसको कहते हैं, लूज मोशन किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। ये तो मेरा नया चैनल है, लेकिन जो मेरा पुराना चैनल, उसमें हमारे बड़े पुराने साथी जुड़े हैं जो हमें 25-25, 30-30 साल से जानते हैं, उन सबको पता है मेरे बारे में कि जो यहाँ बोला जाता है वही होता है। तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइम फिक्स कर रखा है, उस टाइम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, ना तो क्वांटिटी के साथ खिलवाड़, ना क्वालिटी के साथ खिलवाड़, ना टाइम के साथ खिलवाड़। क्योंकि ये शरीर ऊपर वाले ने आपको बड़ा सोच समझ के दिया होगा, किसी खास ज़रूरत के लिए दिया होगा, उसको ऐसे क्यों ख़राब करना, रिपेयरिंग क्यों करवाना। मशीन जितना नई रहे ना, जितना बढ़िया रहे, उतना अच्छा रहता है। तो ज़्यादातर गलतियाँ यही मिल जाती हैं। इतना खाना अगर मैं खा लूँ तो ज़रूर मुझे इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग सब के बारे में जानकारी हो जाएगी। अभी जो आपको बता रही हूँ ये सारा मेरे पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो भी आपको बिना किसी कारण के मुफ्त में बैठे बैठे हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इधर से खाना खाएंगे, इधर से चूरन खाएंगे, इधर से पानी खाएंगे, पिएंगे। ऐसा ना करिए। सबसे बड़ी गलती होती है टाइमिंग की। तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इधर से बढ़ा के लेके जाइए तो 1 बजे तक लंच, और रात में सूर्यास्त तक खाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत एक्सटेंड करेंगे तो 8 बजे तक। 8 के बाद खाना आए तो छोड़ दीजिए, मत खाइए, सेक्रीफाइस करिए। रात में दूध पिए कि ना पिए, छोटे बच्चे हैं, पी लीजिए, ज़रूरी है। उसके बाद ना पीजिए। फिर कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम के और सोर्सेज ले लीजिए, वहाँ से पी लीजिए। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और अगर दूध वगैरह लेंगे तो भारी होगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो रात को 2 बजे फ़ोन आता है कि जी हमें रात को नींद नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं ना। तो आप ये करेक्शन अगर कर लेते हैं तो आपको ये परेशानियां बिल्कुल नहीं होंगी। आप इस जो मैंने सुझाया है 1 सप्ताह करके देखिए। क्या करना है, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी सकते हैं, पीना चाहिए, लेकिन उसके बाद लंच वगैरह के का जो टाइम है वो 1 बजे रखिए। शाम का जो डिनर है वो 8 बजे रखिए। शाम को 4 से 5 बजे कुछ खाने पीने का मन करता है तो खा सकते हैं, अगर आप डिनर 8 बजे लेते हैं। नहीं तो उसी समय पूरा खा पी के ख़त्म कर दीजिए। इतना छोटा सा उपाय है और आप देखेंगे कितनी गंभीर समस्या का जड़ से निदान हो गया। अदरवाइज आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। और दूसरी गलती ये मत करिए कि खाने के साथ चाय मत पीजिए। खाने के पाचन का टाइम अलग है, चाय उसमें जा कर के उसके टाइमिंग को एक्सटेंड कर देता है। तो जो खाना 3 से 4 घंटे में पचने वाला था वो 6 से 7 घंटे ले सकता है, जिसकी वजह से अब एक टाइम पूरा हुआ नहीं, दोबारा फिर खाने का टाइम आ गया, फिर आपने उसमें डाल दिया, तो पहला वाला सड़ रहा है, दूसरा अच्छा था
फिर भी उसमें जाके वो सड़ेगा और सड़ करके और 72 बीमारियां आपको देगा। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी टाइमिंग का, अपने डाइट की क्वांटिटी का, अपने डाइट की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। तो ये सारी जितने भी लक्षण मैंने बताए ये केवल लक्षण हैं, बीमारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको चुटकियों में ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये समस्या मेरी बहुत बढ़ गई है, ये करेक्शन भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे चले जाइए। वहाँ डाइजेस्टिव इश्यूज़ नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए। वहाँ आपको डाइजेशन को ठीक करने के बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जिस पर आप कलर लगा के या मैग्नेट लगाकर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आप दोनों ही चैनल को एक साथ सब्सक्राइब करके आनंद ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपकी तरह ही दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।